आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की टोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल तलक वाचाल थी फिर आज कैसी मौन है, कल तलक वाचाल थी फिर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? हे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उतारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कोई भेड़िया है। उन्हीं से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में थपथपा ढला, वासना की आग में औमार उसका। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है? पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है? कोई हो, अरे कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है? अरे कैसे हो सकता है होनी कह के हम ताला करें और वो दुश्मन तो वो बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी अब मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक की ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं कैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक तो पांव के नीचे था, रुतबा पा गया। और ये सरकार कहती है कि मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को गोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी और हर नशे में चूर है, खातियों पुट्ठे पे रखने देती है, मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर ख्वाब, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले। क्या हुआ? आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरलूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी शह पे खाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन नगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। वो क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर। रात जो आया न वो तूफान अब पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेल कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। मंगल निकला झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया,
सुन पड़ा के माल वो चोरी का तूने क्या किया? और कैसी चोरी, माल कैसा? उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में फूंक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुबमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन इन सब भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वो होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगन, कुछ जोर से रोने लगे। अरे कह दो इन कुत्तों के बिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द जड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दौड़े, इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें। होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। भैया पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृत और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको।